शहर के सबसे अमीर सेठ धनराज की हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी हवेली में कदम रखा वह या तो गायब हो गया या फिर पागल हो गया। लेकिन धनराज को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन सेठ धनराज को एक तांत्रिक मिला जिसका नाम भैरवनाथ था। उसने सेठ से कहा, अगर तुम मेरी विधि से एक विशेष अनुष्ठान करवाओ तो तुम्हारी दौलत 100 गुना बढ़ जाएगी। लालची सेठ तुरंत मान गया। आधी रात को हवेली के तहखाने में तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। अगरबत्तियों की खुशबू और मंत्रों के उच्चारण से वातावरण भारी हो गया। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज हुई और एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थी। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, धनराज, तुमने इस हवेली में मेरा बलिदान करवाया था ताकि तुम्हारी दौलत बढ़े। अब मैं तुम्हारी आत्मा लेने आई हूँ। धनराज डर के मारे कांपने लगा। उसने तांत्रिक की तरफ देखा, लेकिन तांत्रिक खुद भयभीत था। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया। तभी हवेली के बाहर पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ खड़ा था। उसने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी थी, इसलिए आज वह सच्चाई जानने आया था। अंदर की चीखें सुनकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। चुड़ैल इंस्पेक्टर को देख घबरा गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन खून का बदला खून से लेना सही नहीं है। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसकते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। अर्जुन ने चुड़ैल की हत्या की पुरानी फाइल निकाली और मामले की दोबारा जांच शुरू की। पता चला कि धनराज और भैरवनाथ ने हवेली में कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। सबूत इकट्ठा करके अर्जुन ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब अदालत ने धनराज को उम्रकैद और तांत्रिक को फांसी की सजा सुनाई तो उसी रात हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। लोग कहते हैं कि चुड़ैल को इंसाफ मिल गया और अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। सिद्धि और लालच के खेल में जीत हमेशा न्याय की ही होती है। ऐसी और मजेदार कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।